हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक महिला की खूबसूरती हर महिला को बहुत प्यारी होती है ना। पर ये खूबसूरती जब एक महिला माँ बनती है तो इस खूबसूरती को वो बिल्कुल अलग रख देती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। बट फिर भी हमारा जो पुरुष प्रधान है, पुरुष समाज है, वो महिला को कितनी अच्छी अच्छी बातों से उसको सम्मान देता है। शायद ये हर किसी को पता होगा, ये कहने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आज इसी बारे में थोड़ी अपनी सी जो राय है या विचार है वो मैं आप लोगों तक रखूंगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट, जैसा आप सभी को पता है कि जब एक महिला माँ बनती है तो उसको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। राइट, जबकि पुरुष को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक महिला को बहुत कुछ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो माँ बनने वाली होती है, उसको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। उसके फिगर में, उसके हर चीज में चेंजिंग आ जाती है। बट फिर भी वो इन सब बातों को इग्नोर कर देती है और इसलिए वो खुश रहती है कि चलो हमारे कारण कम से कम एक नए वंश का, एक नए वारिस का जन्म होने वाला है और लोग हमसे बहुत खुश होंगे। वाकई में उसमें बहुत खुश होते भी हैं। और कहते हैं ना, एक महिला को उस समय लोग सीधे फर्श से नीचे से उठाकर सीधे आसमान तक बिठा देते हैं। हर महिला के साथ आई थिंक ऐसा ही होता है। राइट, बट जब वही महिला जब पूरी प्रॉपर ढंग से माँ बन जाती है, एक बच्चे को जन्म दे देती है और संजोग से अगर बेटी हो जाती है तो उसको कितनी यातनाएं सहनी पड़ती, कितने कुछ उनको सुनना पड़ता। शायद आज भी, आज का जो समय है, समाज है, लोग इससे पीछे नहीं हटते हैं। तो अगर ऐसा लोग कुछ लोग करते होंगे तो मत करिएगा, गलत बात है। क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी है जिनको लड़का या लड़की कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो निसंतान है। बल्कि वो आजकल के समय में ऐसे हो गए हैं कि लोग सोचते हैं किसी न किसी तरीके से, क्योंकि साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, आप सभी को पता है, तो कुछ न कुछ प्रक्रिया करके कोई भी संतान हो जाए। तो सोचो कि जिसको अगर बेटी है फिर भी उसको आप लोग केयर नहीं करते हो, देखभाल नहीं करते। और बेटी है, कौन देखता है, कौन करता है, इग्नोर कर देते हैं। गलत बात है ना। हमने बहुत ऐसी बातें सुनी है, इसलिए हमने सोचा आप लोगों तक ये बातें रखते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते कोई भी तो मत करिएगा, मैं सभी के लिए नहीं कह रही। पर आज के समय में भी ऐसा लोग और माहौल है जो कि लोग बेटियों को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। अगर बेटी हो गई तो लोग निश्चित ही वो सोचते हैं कि हमें एक संतान तो करनी ही करनी है, हमें तो चाहिए। हाल चाहे बेटा एक हो या दो हो चलेगा, पर बेटी नहीं चलेगी। तो एक बात बताना, जब आप बेटी को आप अच्छा नहीं मानते हो, नहीं रखना चाहते हो, तो जब आप बेटी बड़े होंगे उनकी शादी कैसे करोगे? आप भी सोचोगे। अगर हर कोई ये सोचेगा कि अरे बेटी हमें तो नहीं चाहिए, तो फिर बेटी लाओगे कहाँ से? शादी करने के लिए भी तो एक बेटी चाहिए ना। तो इसलिए अगर जो लोग भी करते हैं तो मत क्या करो। कहते हैं ना दोस्तों कि सोच लोगों की नहीं बदलती है, और आज के समय ऐसा है कि लोगों की सोच बिल्कुल ही नहीं बदलती है। हर लोगों को चाहिए कि बेटा बेटा वारिस वंश। तो बेटियां वंश नहीं बनती है, बेटियां घर का चिराग नहीं बन सकती। ये हमारे हाथों में। अगर आप बेटी को अच्छी शिक्षा दोगे, अच्छे ज्ञान दोगे, तो वो भी आपका वंश आगे जरूर बढ़ाएगी। जरूरी तो नहीं है कि हर इंसान को बेटा ही हो। तो इसलिए अगर आप लोग भेदभाव करते हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत गलत बात है। मुझे तो कभी कभी आजकल लोगों की जो सोच होती है ना, उस पर तरस आता है कि लोग सोचते हैं यार हमारे पास भी बेटा होता, बेटी है वो क्या करेगी, वो दूसरे घर चली जाएगी। तो दूसरे घर चली जाएगी तो रहेगी तो आपकी, दूसरे की हो जाएगी, कुछ भी होगा, पर नाम तो आपका होगा एटलीस्ट कि हाँ उन्होंने जन्म दिया। जन्मदाता तो आप ही कहलाओगे। कोई कर्मदाता बन सकता है, जन्मदाता नहीं बन सकता है। जन्मदाता तो आप ही रहोगे ना। बट लोग सोचते नहीं है, लोग सोचते नहीं वारिस तो चाहिए। वारिस क्या कर लेगा? आप उसको कितना भी आप वो कर लो, पढ़ा दो, लिखा दो, अगर ढंग की वो ग्रहण ना कर पाए, सीख नहीं पाए, कुछ भी वो ना कर पाए, तो बेटा होने का क्या फायदा? आपको भी पता है आजकल हम बेटी को यहाँ पर चढ़ा कर रखते हैं, यहाँ सर पर, जिसका नतीजा आप सभी को पता। आजकल क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों को भी देखते होगे। अक्सर कहीं भी आप मार्केट जाते होगे, कहीं भी जाते होगे, तो आपको एक न एक ऐसा लड़का या ऐसा पुरुष जरूर मिलता होगा जो कि गलत निगाहें से आपको देखता होगा। वो किसकी वजह से? हम माँ बाप तो सोचते हैं कि हम बेटे को जन्म दे, पर उसको अच्छी बुरी बातें कौन बताएगा? हम बताएंगे ना। बट हम करते नहीं। हम सोचते अरे बेटा है वो तो सीख लेगा, चलता है नहीं, बेटा है तो चलता है नहीं। कहिए बेटे को भी एक मर्यादा और एक नियम बताना बहुत जरूरी। जितनी बेटी पर लागू होती है उतना ही नियम कानून
सब कुछ अगर हम बेटे पर भी करेंगे तो जरूर ये समाज सुधरेगा। और ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं सुधरेंगे, लड़के भी सुधर सकते हैं अगर हम शुरू से गाइडलाइन करें, शुरू से डिसिप्लिन में रखें बच्चों को, लड़कों को भी, तो यकीन मानिए लड़का भी नहीं बिगड़ेंगे, उनकी माहौल खराब नहीं होगी। क्योंकि कहते हैं ना, पहले जो घर का माहौल होता है, जो घर का जो लोग हम सिखाते हैं बच्चों को, सबसे पहला घर से सीखते हैं। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि आपके घर में अगर आपकी माँ है, पत्नी है, तो आप पहले उसको रिस्पेक्ट दें। क्योंकि एक बच्चा सबसे पहले अपने घर से वो हर बातें सीखता है, सुनता है, तो ही वो बाहर जाकर वो अप्लाई करता है। तो इसलिए अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, माँ है, तो आप अच्छी बातों का विचार करिए। ये नहीं कि गलत गाली गलौज दे, तो वो भी आपका बेटा वो भी वैसा ही सीखेगा और बाहर जाकर दूसरों पे ऐसे गंदी गंदी कमेंट करेगा। तो इसके जिम्मेवार हमारा घर का माहौल, घर के लोग ही होते हैं, बाहर के नहीं। जैसे कहते हैं ना कि बच्चा तो बाहर के माहौल से बिगड़ गया, नहीं, बाहर के माहौल से कभी नहीं बिगड़ते, घर के माहौल से। सबसे पहले अगर घर का माहौल अच्छा रखोगे तो ही आप बाहर का माहौल तो बात की छोड़ दो। आप घर में तो आप अच्छे से बातें नहीं करते हो, ना अपने माँ के साथ, ना ही पत्नी के साथ, और आप बाहर की बातें करते हो। पहले अपने घर का माहौल सुधार लो, फिर बाहर के माहौल की बातें करना। क्योंकि बच्चे पहले घर को देखते हैं, क्योंकि बच्चे घर में 24 घंटा से नहीं भी तो कम से कम 12 घंटे तो आपके घर में ही वो रहते होंगे। तो इसलिए सुबह से शाम तक आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और वो ही अप्लाई करते हैं। तो इसलिए अगर घर में ऐसा हो, आप लोग करते हो, तो मत करिएगा, खासकर आने वाली पीढ़ी के लिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी ऐसी हो जाएगी कि घर में ही वो अपने माँ पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, बाहर की तो बातें छोड़ दीजिए। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाइए घर में कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे आदर करना चाहिए, एक लड़की का, माँ का, पत्नी का, बहन का, सबका। तो ही वो बाहर अगर जाएंगे सड़कों पे तो हर इंसान, जो बेटी होगी, लड़की होगी, उसका मान सम्मान करेंगे। बल्कि अगर कोई भी लड़की या बेटी को कोई भी छेड़खानी करता है तो वो उस समय वो आवाज उठाएंगे और उसकी वो सुरक्षा करेंगे और वो घर तक उसको सही सलामत छोड़ने जाएंगे। तो ये सब हमारे घर का माहौल, हमारा संस्कार डिपेंड करता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लड़की को ही सिखाएं, बल्कि अब समय आ गया है कि लड़कों को भी संस्कार में, मर्यादा में रहने का समय आ गया है, तो वो भी ये सब चीजें जरूर सीखे। तो यही कहना है कि अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हम दूसरे को भी ज्ञान नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले सुधार अपने घर से ही करनी होगी, अपने बच्चों पर पहले बताना होगा। इसलिए हर चीज लड़का और लड़की दोनों में बराबर होनी चाहिए, बराबर उन पर भी मान सम्मान सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की को ही आप मर्यादा का पाठ पढ़ाए, लड़कों को नहीं, लड़कों को भी पढ़ाइए। तो यही कहना था। यदि बुरा लगे तो हम माफी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बेटी नहीं है तो हमें पता नहीं है, हमें भी पता है। लड़के और लड़की हम अपने बच्चों को भी बराबर वही सिखाते हैं। हमारी भी बेटियां हैं, पर हम जैसे बेटी को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते, वैसे ही मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, बिल्कुल भेदभाव मत करिए। बहुत ज़रूरी होता है ये कि लड़के और लड़की दोनों को बराबर बराबर मान सम्मान और हर चीज़ उनको बताया सिखाया जाए। और यदि अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।